नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो शिवपद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन इस पे बना रहा हूँ कि आप कौन से ऐसे सत्कर्म कर सकते हैं, कैसे पूजन कर सकते हैं जिससे कि आपको शिवलोक की प्राप्ति हो सकती है, देवादिदेव महादेव की साक्षात कृपा आप पे बरस सकती है। तो ये विधि मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु ही जप करना चाहिए। उपांशु जप कहते हैं जो किसी को सुनाई न दे, मन में किया हुआ जप। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र यानी 1,000 को एक सहस्त्र कहा जाता है, जब किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्नत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ का जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनके पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर में हो उतने लाख जप करें। इस तरह जप को शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। शिवपद यानी शिवलोक की प्राप्ति। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार 1008 बार गायत्री जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिवपद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को मंत्र अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र 1,000 जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है, यानी शिवलोक प्राप्त कर लेता है। ये जो काम कर रहा है, भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। आमरण यानी मरने तक। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपनी किसी मृत्यु संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद पाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही गोपनीय चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ।
अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। ध्यान दीजिएगा, शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है देवादिदेव महादेव के, उसके रिलेटेड ये बात बता रहा हूँ। ज्योतिर्लिंग जहाँ भी है प्रभु के, अगर जो आप इनमें से 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर लें, ऐसा करने से आपको शिवपद की प्राप्ति होती है, यानी शिवलोक की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, लोक अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिवपद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है, तो वह उन कर्मों को पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, ये बात जो थी ये कर्म की थी कि आप किस प्रकार के कर्म करते हैं भगवान शिव की पूजा में। जो भी आप ये सत्कर्म करेंगे वो आपको शिवपद की प्राप्ति कराएगा, शिवपद यानी शिवलोक की प्राप्ति कराएगा। तो ऐसी जो बातें मैंने बताई उसको ध्यान से अगर जो आप पूजन करते हैं कर्म सही करते हुए, तो आपको शिवलोक की प्राप्ति अवश्य होगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये शिव पुराण में विधिवत लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है या शिवपद को प्राप्त कराने वाली जो शिव पुराण से मैंने बहुत ही खोज करके निकाला है दोस्तों, इसको आप अगर जो विधि पूर्वक देवादिदेव महादेव का पूजन करते हैं तो आपको निश्चित ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि शिवपद को प्राप्त करने वाले जो सत्कर्म की ये वीडियो है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। इसे अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। आने वाले समय में ऐसे ही गुण बातें आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, जो कि आप लोगों को इस श्लोक और उस श्लोक दोनों जगह आपको उतारने वाली होंगी। क्योंकि इसी के साथ मैं ये शिवपद वाली वीडियो समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति, जय। धन्यवाद दोस्तों।